सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 की एपिसोड नंबर 77 की कमेंट्री के बारे में। तो सबसे पहले दिखाते हैं अपने सल्लू भाई एंट्री लेते हैं। उसके बाद दिखाते हैं भाई श्रुतिका रो रही है धो रही है कि नहीं मुझे मेरे बैग पैक करने हैं, मुझे घर जाने दो, मैं तो आज घर जा रही हूँ। पीछे से यामिनी आती है एंड यामिनी भाई जो उसको एक्सपोज करती है ना, वो चीज पता है देखने में भी इतना मजा आता है। वो कहती है आप कैसे जा रहे हो घर? पहले तो छुट्टी कर, आप मुझे एक चीज बताओ, नॉमिनेटेड कौन है? हम सब है, आप सब जा नहीं सकते। तो अगर आज एविक्शन हुआ या डबल एविक्शन भी हुआ तो आप तो सेफ हो, तो ये मत कहो कि नहीं नहीं मुझे घर जाना है। इसे कहते हैं सिंपैथी कार्ड खेलना। और रही बात इसकी कि अगर आपको घर पे जाना है, 2 करोड़ की पेनल्टी तो आप नहीं देने वाली। फिर दिखाते हैं जो अपना करणवीर है, वो चुम से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि लाइक जो श्रुति का बैठी होती है वो वीकेंड के बार के लिए ऐसे कोने बैठी है, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है। मतलब दिखता है भाई वो साफ साफ एक्टिंग है। बट चुम उसको कहती नहीं तो ये ड्रेस पहन, ये ड्रेस पहन। फिर उसके बाद जब वो वापसी चुम जो होती है करणवीर और शिल्पा के साथ बैठती है, करण कहता तो जाना, एक काम करो उसको और कपड़े पहना। आज उसने दिग्विजय को निकाला है, उसके लिए ड्रेस डिसाइड हो रही है। कल को जब वो मुझे निकालेगी तब वो वाली ड्रेस दिखाई शुम को, फिर मतलब श्रुतिका को। फिर जब शिल्पा जी को निकालेगी तब वो वाली ड्रेस जो श्रुतिका को। बेसिकली तुम्हारी गलती है कि भाई तो तुम्हारे वजह से दिग्विजय निकला है। एंड तुम छोड़ो, इवन तो मेरी इतनी गलती है भाई। वो बंदा आया था, उसने कहा था कि वो बस 2 चीजें रखेगा कि ना उसको वहाँ पे रिश्ते बनाने, ना उसको किसी पे ट्रस्ट करना है। गेम खेलेगा 100%। मेरी वजह से उसने हमसे बनाए रिश्ते, से मेरे कहने पे उसने चुम तो तुम्हारे लिए छोड़ी थी अपने टाइम गॉड की पावर, और वो हो गया था श्रुतिका को सपोर्ट करने बिना उसको धोखा दिए। तो यहाँ पे भाई दिखता है कि भाई जो अपना करणवीर है वो डिसअपॉइंटेड बहुत ज्यादा है अपने इस पूरे डिसीजन से कि भाई उसका भाई या सो कॉल्ड भाई दिग्विजय जा चुका है। इतने में हो जाती है अपने नए आज है अपने रेडियो जॉकी की एंट्री। दैट इज वरुण धवन, दैट इज बेबी जॉन, दैट इज सत्य वर्मा। तो वो आते हैं लेगा अपने जॉकी वाले स्टेशन में। सबसे पहले वो बात करते हैं विवियन, करणवीर और अपनी शिल्पा जी के, जो उनको माँ बेटे वाला रिश्ता है कि कैसा चल रहा है, कौन किसके साथ में है, कौन किसके खिलाफ है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। तो विवियन कहता है कि मुझे ना डबल स्टैंडर्ड वाले लोग नहीं पसंद। फिर करण भी कहता है कि इसको ऐसे लोग नहीं पसंद कि कोई मुझे प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता। फिर शिल्पा भी कहती है, वो थोड़ा बैंटर चलता है। फिर उसके बाद वरुण धवन बात करते हैं। बट करणवीर से याद आया, एक रिलेशन अंदर और बहुत ज्यादा बन रहा है, दैट इज करणवीर और चुम का। अरे चुम पता तुम्हारे यहाँ जो मेरी वीडियो की शूटिंग हुई थी वो मेरे वहीं पे 0 करके कोई ऐसी जगह है। माय अपॉलॉजी अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यही समझ आया था। तो ऐसे ही ये कोई जगह है, तो वहाँ पे भाई शूटिंग हुई थी, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और आप अपने घर वालों से मिलवाने वाले हो ना करण को? तो वो कहती है हाँ हाँ मैंने तो बोल रखा है। फिर वरुण धवन बात करता है अपने करणवीर और अपने विवेन की दोस्ती के बारे में। फिर वो कहता है विवेन को कि विवेन तुम बताओ कि अगर तुम्हें अपने सबसे 12 साल के पुराने दोस्त को या कोई भी ऐसे सॉन्ग डेडिकेट करना हो तो तुम कौन सा करोगे? तो वो कहता है सल्लू भाई का दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे। उसके बाद वही से बात होने लगती है कि चलो विवियन की बात हम कर रहे हैं तो उसके ग्रुप की भी बात कर लेते हैं। दैट इज अपने अविनाश अनीशा के बारे में। तो वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा क्या चक्कर है, यू आर टू जस्ट फ्रेंड्स ना, कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो, इसके आगे कुछ नहीं है, ना कुछ हो सकता। तो ऐसा ही है ना। फिर उसके बाद वरुण धवन कहते हैं कि चलो ईशा की साइड से अविनाश या फिर अविनाश की साइड से ईशा, मैं तुम्हारे लिए एक गाना प्ले करता हूँ। वो प्ले करता है, दैट इज ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। फिर वो कहता है ओ सॉरी सॉरी, तो गलत लग गया, मैं सही वाला लगाता हूँ। फिर वो लगाता है, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी। वरुण धवन बात करता है रजत दलाल से चाहत पांडे के बारे में। भी सुनने में भाई तुम्हारा भी थोड़ा ऐसे वो फन बैंटर है, कभी लड़ते हो कभी भिड़ते हो, लाइक टॉम एंड जेरी, कभी साथ कभी खिलाफ। फिर उसके बाद रजत दलाल से वो पूछते हैं कि तुम्हें अगर चाहत पांडे के लिए कोई एक सॉन्ग प्ले करना हो, तो वो कहता है लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है। फिर बीच में वो बजना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद वरुण धवन पूछता है रजत दलाल से कि तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से अविनाश की बॉडी कैसी है? तो वो कहता है कि देखो बॉडी तो मतलब जो इसका प्रोफेशन है वो तो काफी अच्छी है। फिर उसके बाद वो करणवीर से पूछता है कि भाई अगर तुम्हें किसी को, जैसे मेरी जो फिल्म है बेबी जॉन, अगर तुम्हें किसी को बेबी बुलाना हो तो तुम किससे बुलाओगे? तो वो कहता है ऑफ कोर्स। तो फिर उसके बाद रेडियो जॉकी से हटके वरुण धवन आ जाता है बिग बॉस के घर के ही अंदर। फिर दिखाते हैं अपने वमिका और अपनी कीर्ति की एंट्री हो जाती है बिग बॉस के स्टेज पे, जो दोनों हीरोइन है अपनी बेबी जॉन की। फिर खुलती है स्क्रीन, वरुण धवन अभी भी अंदर ही बैठा हुआ है, बाहर दोनों हीरोइन और अपना सल्लू भाई है।
तो वो पूछते हैं कि भाई तुम्हारे हिसाब से कौन, तुम दोनों को कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो दोनों कहती है हमें ना बाहर से सुनने में है कि करणवीर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बट फिर दोनों जब अविनाश की बॉडी देखती है तो वो दोनों कहते हैं कि अविनाश की बॉडी बहुत अच्छी है और ये हॉट बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि चलो हर कोई जब इन्हीं के बारे में कंपैरिजन करता है तो क्यों ना है कि इन दोनों के बीच में डांस ऑफ हो जाए। वो तीनों लाइक वरुण धवन और वो दोनों डांस करते हैं अपने बेबी जॉन के सॉन्ग पे। फिर उसके बाद वरुण धवन को वो बाहर बुला लेते हैं एंड वहां अनाउंस करते हैं वरुण धवन अपनी 4 से 5 चीजें। पहली कि भाई 25 तारीख है यानी अपनी क्रिसमस है, और दूसरा भाई उसी डेट को आ रही है अपनी बेबी जॉन, और जिसके अंदर अपने सल्लू भाई का भी कैमियो। 3 चीजें हैं। लास्ट चीज होती है 2 दिन बाद दैट इज 27 को जो अपने सल्लू भाई का बर्थडे है, तो उस दिन सिकंदर का फर्स्ट टीजर आ रहा है। इसके बाद सल्लू भाई बुलाते हैं दिग्विजय को वापसी बिग बॉस के स्टेज पे, नॉट इनसाइड द बिग बॉस के स्टेज पे, कि तुम बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। भाई दिग्विजय की आंख में आंसू होते, वो कहते कोई नहीं, यहाँ से भी निकल गए ना, अभी जिंदगी बहुत बढ़िया तो इसको अच्छे से एंजॉय करो। फिर उसके बाद वो जब अंदर जा, फिर वो ऐसे फिर से स्क्रीन खुलती है एंड वो सबसे पहले श्रुतिका से बात करते हैं कि क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों बना रखा है, ऐसे रोती क्यों रहे हो। फिर वो कहते कि नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ। तो सलमान खान कहते पर किया तो तुमने था, बिग बॉस ने तुम्हें मौका भी दिया था ना। फिर पीछे से अविनाश भाई, वो बंदा ऑन पॉइंट बात करता है हर जगह कि बिग बॉस तुम्हें 2 बार मौका दिया, तुमने उसके बाद भी नहीं कहा, तो इसमें गलती किसकी है, इसमें गलती तुम्हारी है। फिर उसके बाद सल्लू भाई पूछते हैं कि भाई तुम सब बताओ कि जो दिग्विजय का नॉमिनेशन हुआ ये किसको शॉकिंग लगा। हर कोई अपना हाथ खड़ा करता है बस विवेन और अविनाश को छोड़ के, एंड वो कहते हैं कि हमें शॉकिंग लगा कि जिस तरीके से एलिमिनेशन हुआ, अगर दिग्विजय के अलावा कोई भी हो तो हमारा सेम रिएक्शन आता कि अच्छा इनसाइड वोट से भी लोग जा सकते हैं। फिर उसके बाद वो सलमान खान पूछते हैं कि भाई किस किस को लगता है कि जो अपना लाइक दिग्विजय का एलिमिनेशन हुआ इसकी रिस्पॉन्सिबल श्रुतिका है, एक्सेप्ट फॉर ईशा एंड सारा, दोनों दोनों डम है क्या, सबको ये लगता है। लाइक जैसे विवियन, कशिश, यामिनी, ईडन, चाहत, शिल्पा जी, चूम, करणवीर, अविनाश एंड रजत दलाल। फिर सल्लू भाई सबसे पहले बात करते हैं शिल्पा जी से कि भाई तुम्हें तो बुरा लग रहा था ना, वो तुम्हारे ग्रुप का पार्ट था, तो तुमने क्यों नहीं स्टैंड लिया। एक चीज होता तुम बाद में उसके रो रहे हो, और प्लस जो वो नंबर गेम चल रही है तुमने ईडन को किया वोट, अगर नहीं करती तो एटलीस्ट 6-8 होता ना, अगर कोई एक भी देता तो 7-7 हो जाता। तुमने क्यों नहीं करा। इन सेकंड थिंग जब श्रुतिका कर रही थी तुम्हें पता था कि ऐसे वो नीचे बॉटम में है, तुमने एक बार भी बोला कि नहीं दिग्विजय को भी टॉप 7 में रखो, तुम्हें पता है कि ये इंटरनल एलिमिनेशन है। फिर वो आते करणवीर पे, उससे भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो कहते हैं भाई देखो करणवीर, चलो इनमें तो इतना दिमाग नहीं है पर तुम में तो है। तो वो कहते हैं कि मुझे ये सारी बातें आ रही समझ, एंड हाँ मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि भाई मैंने बिग बॉस की गेम को बहुत लाइटली लिया। आई थॉट कि ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करेगी, बट हाँ मेरी बहुत बड़ी गलती है, मेरी वजह से दिग्विजय निकला, वो भी वो इंसान जो टॉप 5 में था। फिर वो चुम से भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं, चुम को तो कहते हैं तुम तो कितनी घटिया हो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि दिग्विजय को तुमने इतनी नीचे को रखा, उसको ऊपर लाओ, पुश करो, तुम श्रुतिका से इस बात पे लड़ो कि तुमने करण को नंबर 1 पे क्यों नहीं रखा, सीरियसली। फिर उसके बाद वहाँ से सल्लू भाई चले जाते हैं। फिर उसके बाद भाई श्रुतिका फिर से रोना स्टार्ट कर देते, नहीं मेरी गलती नहीं थी, मैं इतना ज़्यादा वो मेंटली हुई थी, फिर उसने मुझे पहले भी बोला था, फिर उसने तो दोस्ती पहले ही खत्म कर दी, तो मैं इसमें क्या करती है। एकदम से लाइक वो थोड़ी मतलब ठीक होने लगती है, उसकी जो टोन होती है बड़ी सही आती है, पर सुबह से कल रात से तो ऐसी बीमार पड़ी जैसे कितना बुरा हाल है। फिर उसके बाद जब रजत दलाल, करणवीर, विवेन ऐसे लाइक थोड़ा वहां से हटते सोफे वाली साइड से, लिविंग रूम वाली साइड से, तब वो तीनों कहते हैं कि भैया देखो ऐसे कहना नहीं चाहिए, ये सुबह से एक्टिंग कर रही थी, जो इंसान बीमार होता है ना वो ऐसा तो नहीं करता। उसके बाद सल्लू भाई कहते हैं कि भाई ये जो एक टास्क हुआ था, टास्क ऑफ ब्लेम, कि तुम्हारे हिसाब से तुम किसी एक इंसान को ब्लेम करना चाहोगे किसी भी चीज पे, तो वो कौन होगा। तो हम यहाँ पे सबके तो नहीं पढ़वाएंगे, बट हम मेन मेन के पढ़वाते, सबसे पहले वो पढ़वाते हैं करण का, जिसने कर रखा था श्रुतिका को ब्लेम की। जब तूने तुमको कह दिया था कि वो तेरी प्रायोरिटी है, तूने उसको टॉप 3 में रखा था, तूने शिल्पा जी का भी नीचे रखा था, फिर तूने उसको निकाल दिया बस एक छोटी फाइट की वजह से। वो 25 साल का था यार, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया था। उसके बाद दिखाते हैं चुम का लेटर, जिसमें उसने भी श्रुतिका को ब्लेम कर रखा होता है सेम इसी चीज के लिए, कि जब तूने कहा था कि टाइम गॉड 2 बने या फिर मैं बने तो चीजें अलग नहीं होगी, मेरी प्रायोरिटीज तेरी प्रायोरिटीज एंड तेरी प्रायोरिटीज मेरी प्रायोरिटीज, तो मेरी प्रायोरिटी में जब दिग्विजय था तुमने उसको क्यों निकाला। उसने जो भी बोला जो भी किया तो बाद में सॉरी बुलवा देते ना, बाद में कुछ कह देते, तब क्यों ऐसा तूने किया। वही फिर श्रुतिका फिर से वही अपना रोना धोना स्टार्ट कर देती है। फिर
सल्लू भाई बात करते हैं अपने अविनाश और करणवीर से कि ये कन्वीनियंस ग्रुप क्या है। हमने क्लिप देखी थी जहाँ पे तुम दोनों बात कर रहे हो घोड़े के ऊपर बैठ के कि ये कन्वीनियंस ग्रुप है। भाई दो बिल्लियों की लड़ाई में या दो बंदरों की लड़ाई में एक बिल्ली फायदा उठा रही है, तो वो कहते हैं कि हम दोनों बात कर रहे होते हैं यहाँ पे कन्वीनियंस ग्रुप, दैट इज दलाल, यामिनी, ईडन, कशिश एंड सारा। तो क्या हुआ कि भाई ये जो नॉमिनेशन टास्क हुआ इसमें हम लोगों ने टारगेट किया तुम्हें, तुम लोगों ने टारगेट किया हमें। वो तो बाद में श्रुतिका की वजह से हर कोई एलिमिनेट हो, मतलब नॉमिनेट हो गया ना, वरना भाई ये चारों सेफ थे। रजत दलाल नॉमिनेट हो या ना एक बात है, क्योंकि उसके पास वोट बैंक बहुत है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि दिग्विजय आता है उनके सामने, वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। आई मीन किस किस को इसको देख के अच्छा लगा। फिर उसके बाद पीछे से अविनाश दिखाते हैं कि भाई अविनाश ब्लेम कर रहा था शिल्पा जी को कि इनकी वजह से भी ये हुआ, ये चाहती तो उसको चेंज करवा सकती थी बट इन्होंने इसको चेंज नहीं करवाया। देन उसके बाद दिग्विजय उनसे हल्की फुल्की बात करता है, वो एंड में कहता है कि यार देखो जिसने जो कर दिया, मुझे यहाँ पे अब किसी से मतलब नहीं है, मेरे सिर्फ दो दोस्त हैं, दैट इज चुम एंड करणवीर, एंड करणवीर टॉप पे। तो मैं करणवीर को जाते जाते एक एडवाइस देना चाहूँगा कि देखो भाई सेफ खेलो, अच्छा खेलो, तुम जिन लोगों को अपना मान रहे हो उनमें से एक भी तुम्हारा अपना नहीं है। वो चला जाता है भाई, फिर ये पूरा खत्म हो जाता है। सलमान खान उनको कहते हैं चलो कोई नहीं, आपसे फिनाले में मिलते हैं जब आप फेंस सिटर होंगे। फिर भाई सारा फिर से चढ़ने लगते हैं अविनाश पे, यहाँ से शिल्पा भी चढ़ने लगती है अविनाश पे कि तूने कैसे कह दिया कि मेरी वजह से गया, सारा कैसे कह, तूने कैसे कह दिया हम कन्वीनियंस ग्रुप है। एंड वो दोनों को इतने प्यार से इतने उससे टैकल कर रहा होता है ना, मतलब देख के मजा आता है। फिर उसके बाद होता है अपना बेला वीटा क्रिसमस का गिफ्ट। तो बेसिकली बेला वीटा ने निकाला है एक गिफ्ट, एंड जितने भी अपने लाइक ये क्रिसमस गिफ्ट है, तो जितने भी अपने एक्स टाइम गॉड है, दैट इज अभी दिग्विजय को हटा के सिर्फ 4 ही है, विवियन, रजत दलाल, अविनाश एंड ईशा। विवियन 2 बार, रजत दलाल 2 बार, बाकी दोनों तो एक एक बार ही थे। तो ये होता है, तो ये चारों बन चुके हैं सीक्रेट सेंटा है। किसी एक पर्सन के लिए कुछ सीक्रेट नोट लिखेंगे, तो ईशा लिखती है ईडन के लिए, अविनाश लिखता है करणवीर के लिए, चुम के लिए लिखती है चुम के लिए लिखता है विवियन, एंड शिल्पा जी के लिए लिखता है रजत दलाल। फिर उसके बाद एंड में उनको ऐसे परफ्यूम वगैरह मिल जाते हैं और वो सीक्रेट मैच वगैरह होके पूरा वो यहाँ पे एपिसोड हो जाता है खत्म। तो गाइस अगर तुम्हें ये मेरी कमेंट्री अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बताओ कमेंट्स में तुम्हारे हिसाब से जो दिग्विजय निकला उसमें किसकी गलती सबसे ज्यादा थी। मेरे अकॉर्डिंग श्रुतिका, उसके बाद करणवीर, चुम एंड लाइक शिल्पा जी, क्योंकि इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि तो अपना नंबर चेंज करते हैं। पर्सनली दिग्विजय की भी खुद गलती थी, जब उसको पता था कि अभी नंबर गेम लाइक श्रुतिका के हाथ में, तो भाई अभी क्यों तुम्हें उनसे लड़ना है, क्यों तुम्हें इतना पर्सनल अटैक करना है, बाद में कर लेते। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, मतलब मैं ऐसे ही करता। बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ।